देवयुयानि विद्वान् योदशोजानेवो अथवै देवाय विश्वादिमेव स्वाहा। नमस्ते साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय गौ मां। साथियों, राजू भाई अमर है। साथियों, जैसे हम कई बार चर्चा पहले भी वीडियो में करते आए हैं कि जो गर्भ संस्कार जो एक अध्याय रहा है आयुर्वेद का, बहुत बड़ा अध्याय गर्भ संस्कार के नाम से रहा है, और किस तरह हमें संतान की प्राप्ति करनी है। ऋषि मुनियों ने हमें बताया कि हमें किस तरह उसकी तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन आज दुर्भाग्य से हम उसकी ना तो तैयारी कर पाते हैं, ना हमें संतान प्राप्ति का कोई पता है कि किस तरह हमें संतान की प्राप्ति करनी चाहिए। हम तो कई बार बोलते ही हैं, हम तो सिर्फ बताते हैं, बोलते हैं, और हम वो चीज़ जो नहीं कर पाए, अपने आप भी नहीं कर पाए। मैं आपको मिलवाता हूँ, एक सुनील भाई हैं अपने करनाल से, उनका परिवार बैठा, उनका लड़का बैठा है, और मैं इसको एक ऑर्गेनिक बच्चा भी कहना पसंद करूँगा, क्योंकि एक ऑर्गेनिक शब्द जो है वो मतलब एक आजकल ट्रेंड चला हुआ है। वैसे तो मैं इसको बिल्कुल जो सैद्धांतिक बच्चा, जो ये मानो कि आप जो परंपरा में जो आज से ये मानो कि 1000 साल पहले या 2000 साल पहले जो प्लानिंग से जो बच्चे पैदा होते थे, किस तरह उस पर पूरे प्लान पे काम किया और किस तरह इस मतलब बच्चे को मतलब पैदा किया इस मतलब माँ बाप ने, और आज तक कितने साल का सुनील भाई? ये 3 साल 4 महीने हो गए भाई। 3 साल 4 महीने इसकी उम्र हो गई। इसने आज तक ना डॉक्टर के जाके देखा, ना इसने कोई एलोपैथी दवाई को चख के देखा। हैरत की बात तो ये है कि कल जब ये आया यहाँ पे, मैं देवेंद्र भाई घर पे आया हुआ था, तो इसको बुखार था, तो ये अपनी माता को कह रहा है कि माता जी मुझे ना औषधि दे दीजिए, मुझे बुखार है। मतलब ये औषधि को इतने चाव से पी रहा है जैसे दिन में 4-4 5-5 बार ये औषधि, एक जो सुदर्शन काढ़ा होता है बहुत कड़वा होता है वो, वैसे हम जैसे लोग भी पीने में उसको हिचकते हैं, लेकिन ये जो छोटा सा नन्हा सा जो बालक है, 3 साल का जो बच्चा है, महासुदर्शन काढ़े को जिस तरह चाय पीते हैं इस तरह औषधि के नाम पे पी रहा है। उसको ये पता भी है कि बुखार में, अब से पहले इसको ये पता कि कौन सा आपको काढ़ा पीना है, क्या आपको परहेज करने हैं। इसको यहाँ तक भी पता है कि बुखार में पानी उबला हुआ पका हुआ पानी पीना है, फल खाने हैं, रोटी नहीं खानी है। हालांकि बच्चा है, कई बार जिद कर लेता है, मांग लेता है, लेकिन इसको पता हर चीज़ का है। मैं सुनील भाई को इस चर्चा में जोड़ना चाहूँगा। सुनील भाई, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपको इस तरह बच्चा पैदा? पहली बात ये है सुशील भाई, आपका धन्यवाद है, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। मेरा काफ़ी लंबे समय से मन था कि जो ये मेरे पास परिणाम है इस पे हम चर्चा करें, लेकिन वो व्यवस्था नहीं बन पाई। आज आपने ये व्यवस्था कर ली। असल में क्या है कि जब बीटेक मैंने करी थी तो उसके बीटेक पूरी होते ही जब मैंने कॉलेज छोड़ा तो राजीव दीक्षित जी को सुना था जी। और उन्होंने जीवन का एक दृष्टिकोण बदल दिया। जो कहीं ना कहीं अंदर में जो बात थी अब वो बाहर थी। तो धीरे धीरे करके जब मैंने खेती पे बात करना शुरू किया और जैविक खेती पे काम करना शुरू किया, तो सबसे ज़्यादा जो मेरे नज़दीक चर्चा में, सार्थक चर्चा में शामिल थी, वो मेरी दादी थी। उन्होंने एक बात कही कि बेटा तू सही जा रहा है, जब हम थे तो हमने कभी कोई जहर नहीं डाला। और जब मैं उनको पूछ रहा था कि जो बच्चे होते थे उस टाइम उनकी क्या हालत थी, बोला खेत में जाते जाते बच्चे पैदा हो जाते थे और इतनी ताकत माओ में थी, अब वो उठा कर अपने घर पर ला कर जापा करा कर दी। तो वो एक बड़ी प्रेरणा थी। और राजीव दीक्षित जी को जब सुना तो उनके बाद जो क्रांतिकारियों को पढ़ने का जो मेरा मन था उनको पढ़ा, फिर महाराणा प्रताप की जीवनी पढ़ी, तो ऐसा लगता था कि आज जो दृष्टिकोण, आज जो परिस्थिति है वो बहुत भयावह है और विनाशक है। क्योंकि 2009 में मनमोहन सिंह ने एक भाषण में बड़ी खतरनाक बात कह दी थी कि लगभग 43% बच्चे कुपोषण में है भारत के। अब उस समय मैं सोच रहा था कि लगभग ये 50% होने में तो समय नहीं लगेगा, और जब यही बच्चे जो 5 साल के अभी तक 43% कुपोषण में है, ये जब 10 साल बाद जवानी में आएंगे तो जवानी है ही नहीं, क्योंकि कुपोषण में आज ही है वो। जिसका बचपन कमजोर है उसकी जवानी भी वैसी कमजोर मिलेगी। तो वो जो मेरा दृष्टिकोण जो बदला आगे समय को देखने का, उसने मेरे को इसलिए इस तरफ प्रेरणा की दी। भाई, मैं आपको बीच में रोकूंगा। आपने इस तैयारी के लिए क्या किसी वैद्य का या किसी मतलब ग्रंथ का सहारा लिया, या मतलब राजू भाई को सुन के ही आपने मतलब इस तरह की तैयारी शुरू की? इसमें शुरुआत जो थी विचार की वो राजीव दीक्षित जी की थी। साथ में सबसे बड़ी बात ये रही कि मैं उस समय वैदिक परंपरा में आर्य समाज की पुस्तक है संस्कार विधि, उसके संपर्क में आया। मैंने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा तो वो पता चला कि जवानी का जो ब्रह्मचर्य समय है और फिर गृहस्थ का समय है वो कितना जरूरी है, और जो ये जीवन है इसका मूल क्या है, इसको मैंने समझने का मौका मिला। और जो संस्कार विधि का जो निचोड़ है उसको जब समझा तो उसको सरल रूप में एक राजेंद्र विद्यालंकार जी हैं, अपने आचार्य जी हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है मनचाही संतान। तो उसको पढ़ा तो नाम रिपीट करना उसका। मनचाही संतान किसके द्वारा लिखी गई? राजेंद्र जी विद्यालंकार की।
मिलेगी कहाँ पे? ये हाँ जी, हाँ जी। कहाँ मिलेगी? ये पुस्तक है अपना गोविंद राम हाशानंद, एक बहुत बड़ा प्रकाशन है दिल्ली का। अच्छा, आप गूगल पे सर्च करोगे तो उनका नंबर आता है, गोविंद राम हासानंद। ठीक है, तो उनको मैंने वो बुक मंगवाई। ठीक है। सबसे बड़ी बात ये थी उस बुक की, उसमें लगभग 100 सवाल है कि किसी भी नौजवान, ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे युवाओं के लिए जिनको गृहस्थ की तरफ बढ़ना है। उसमें यह है कि क्या आप बच्चा पैदा करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो क्या आप लड़का पैदा करना चाहते हैं, लड़की पैदा करना चाहते हैं? तो उसमें फिर बात यह है कि लड़का पैदा करना वो अपना वो है, विषय नहीं है। बात यह है कि जो बच्चा पैदा आप करोगे, क्या आप उसको अपने किसी लक्ष्य को निर्धारित करके पैदा करना चाहोगे, या केवल एक्सीडेंटल, जिसको हम दुर्घटना कह रहे हैं कि एक प्रक्रिया चल रही थी और बच्चा पैदा हो गया, उसमें जाके करना चाहोगे? तो उसमें जो गंभीर सवाल एक और था, वो ये था कि भाई आपको अगर कल पेपर देना है तो तैयारी है, आपको इंटरव्यू करना है तो तैयारी है, आपको दिल्ली जाना है तो आप कपड़े प्रेस करोगे, कपड़े धुलाई करोगे, पूरा पैकअप करोगे सुबह जल्दी निकलने के लिए। लेकिन आज के युवाओं में या आज के समाज में ऐसी कोई तैयारी नहीं है कि एक आत्मा। मैं कई बार जो बोलता हूँ कि किसान भी अगर फसल बोता है तो किसान भी उससे पहले खाद दवाई मतलब उसको एक बार पूरी तैयारी करता है, जोतता है, 2 बार जोतता। कई बार तो हमने ये भी सुना कि ईख की जो खेती होती थी वो उत्तम खेती के लिए 8 से 10 बार उसमें हल चलाना पड़ता था। मतलब हर चीज की तैयारी होती, तो तैयारी होती तभी उसकी पैदावार होती। एकदम। तो ये तो बात बिल्कुल हमें समझ में आ गई कि मतलब आपने उसको तैयारी, आपने पहले संपूर्ण उसकी तैयारी की। और क्या मैं इस बात को दर्शकों को कह सकता हूँ कि मतलब आपने पूरे 9 महीने मतलब आपने कभी कोई टेस्टिंग का या कभी आप इस पैथी में नहीं गए, या कभी मजबूरी में एक आध बार जाना पड़ा आपको? देखिए, जो व्यवस्था चल रही है सुशील भाई जी, अगर मैं इसी व्यवस्था से मुझे डर लगेगा जी, तो मैं इस तरफ बढ़ूंगा ही नहीं। जी, मुझे अगर कोई एक दिशा देनी है समाज को, एक विचार देना है, तो मुझे उस चीज का, उसका भय मुझे किसी प्रकार का नहीं है। आप खुलेआम कुछ भी बोलिए। जी, दूसरी बात यह है कि जब उसमें से ये निकल के आया कि आप एक आत्मा को लेके आ रहे हो, वो आत्मा आपकी बर्बाद करने वाली भी हो सकती है, दाऊद इब्राहिम भी हो सकता है, और वो चंद्रगुप्त मौर्य भी हो सकता है, महाराणा प्रताप भी हो सकता है, या कोई भी एक ऐसा वीर जिसने समाज और देश धर्म के लिए काम किया, वो भी हो सकता है। तो अगर आपको वो लोग पैदा करने हैं जो देश धर्म के लिए मिट गए, तो आपको उसी तरीके की तैयारी भी करनी पड़ेगी। और अगर ये तैयारी करनी पड़ेगी तो उसकी कुछ प्रक्रिया है, तो उस पे जो हम तैयारी बार-बार करें। जो चर्चा करते हैं कि मतलब 3-4 महीने का जो ब्रह्मचर्य पालन है पति हाँ जी, पत्नी हाँ का, जी। किस ऋतु में, किस मौसम में, एकदम। वो सारी तैयारी मतलब इसमें तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर कोई साथी पूछना भी चाहे तो उसको व्हाट्सएप पे भेज कर सकते हैं, या वो सकते हैं। किताब आपको दी गई है। एकदम। तुम 9 के 9 महीने मतलब आपने जो दिनचर्या, जो आपने भोजन जो इसको दिया, वो आयुर्वेद के हिसाब से ही दिया, और आपने कोई कभी टैबलेट वगैरह कुछ मतलब इसको नहीं दिया? टेबलेट की तो बात थोड़ी बड़ी हो गई। उससे ज्यादा मैं आपको कहूं कि मेरी ये अकड़ थी या मेरी ये जिद थी, लेकिन जिद केवल ऐसी नहीं थी, केवल जिद थी। जिद के पीछे की तैयारी थी, जिद के पीछे समझ थी, और जिद के पीछे पूरी योजना थी। कि मैंने लगभग 2014 में मेरा विवाह हुआ था, तो 2010 से मैंने खेती बदली थी। गायें 2011-12 में मेरे पास आ गई थी। तो वो 4 साल का प्रक्रिया थी मेरे पास पहले से। उसके बाद जो मेरे समझ थी व्यायाम की, वो बहुत ऊंचे स्तर की थी। योग प्राणायाम और आसन पर जो जितना भी ये अष्टांग योग का जो पार्ट है, वो उसमें पूरी तरह खेत बदल चुका था। हम प्लॉट है तो उसमें सब्जियां बदल चुकी थी, गाय है तो दूध घी दही सब, मतलब आपने पूरी दिनचर्या और अपने भोजनचर्या बदल दी? पूरी तरह दिनचर्या, मतलब आयुर्वेद को लगभग जितना मैं कोशिश कर पाया। उसमें आपकी धर्मपत्नी ने आपका साथ बिल्कुल दिया इसमें? जैसे ही 2014 में मेरा विवाह हुआ, तो मेरे लिए सबसे बड़ी, और जो मतलब जो अभी मैं सक्सेसफुल एक टाइम देख रहा हूँ बच्चे के रूप में, उसमें मुझसे ज्यादा मैं कहूँ वो ज्यादा एक जीवन साथी की। तो आपको 9 महीने मतलब कभी ऐसा कोई समस्या नहीं आई कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े? इसमें अगर सीधी सी बात मैं कहूँ, वो प्रक्रिया जो जनरली हर महिला को होती है, जैसे उबक आना या इस टाइप की, वो भी नहीं थी। अच्छा, वो भी इतना सामान्य था। और मैं कई बार इसमें देखता हूँ कि जैसे मैंने पिछले महीने एक जिक्र, मैंने फेसबुक पोस्ट डाली थी, एक भतीजे की मतलब वाइफ को हुआ, तो उसमें वो ये बता रहे कि उसमें वेट भी बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन उसको इस प्रक्रिया से जब वो उसने सारा काम किया, तो उसको जो प्रसव जो पीड़ा होती है सामान्य से मतलब 50-70 में कम प्रसव पीड़ा हुई है। मतलब उसको ये भी बता दें कि मुझे पता भी लगा कि मतलब बच्चा हो, तो मुझे कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई।
तो और जो जन्म के बाद है इसको मतलब आपने कोई मतलब वैक्सीनेशन या आपने कुछ ऐसा मतलब कोई व्यवस्था नहीं करवाई आपने? देखो वो तो मैंने एक बार जब टेबलेट की बात कही थी, जो आपने शब्द कहा है वो टीका लगाने वाला, वो तो और दूर का है। ठीक है। मेरा इतना विश्वास था अपने जीवन पे, हम दोनों के, और अपनी तैयारी पे, कि मैंने कोई अल्ट्रासाउंड भी नहीं करवाया, ठीक है। कोई अल्ट्रासाउंड नहीं, कोई टीकाकरण नहीं, ना कहीं किसी को मैंने कुछ रिपोर्ट दी, ठीक है। और मेरा कोई प्लान भी नहीं था मैं हॉस्पिटल में इसमें जाऊंगा। मदद किसने की आपकी? इसमें तो बताते हैं कि बिना डॉक्यूमेंट पूरे आपको हॉस्पिटल में एंट्री नहीं देते, ऐसा कुछ? नहीं, फिर मैंने हॉस्पिटल में एंट्री करवाई नहीं। मतलब कोई दाई आपने? हाँ, तो मेरे गांव में एक ऐसी दाई है जिसने आधा गांव पैदा करवा रखा है। वो अभी तो और मैंने बल्कि वीडियो भी डाली थी, मैं आपको वो वीडियो दूंगा, आप वो वीडियो भी डालना। वो चैलेंज करती है वो महिला कि भाई मेरे पास एमबीबीएस लेके आ जाओ, सर्जरी के लेके आ जाओ, मैं उनको फेल करती हूँ। लेकिन आज की जो व्यवस्था है, उसने दाई माँ का जो ज्ञान था उसका विनाश कर दिया। बिल्कुल। अगर कोई दाई आज प्रसव करवा देती है तो उसके ऊपर केस कर देते हैं वो, इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए। बिल्कुल। तो ये बहुत गहरा और बहुत अच्छा चिंतन रहा, साथ ही जिससे इसमें जो बड़ी बात सुनील भाई बता रहे हैं कि बच्चा पैदा करना बड़ी बात नहीं है। अमूमन हम ये देखते हैं कि आज जो माँ बाप की सबसे बड़ी शिकायत है वो अपने बच्चों से है, चाहे वो बड़े हों, और अगर हमारी उम्र में भी कोई माँ बाप है तो उसकी शिकायत बच्चों से ही रहती है। तो क्या इसके लिए बच्चे जिम्मेवार हैं? इसके लिए सिर्फ बच्चे जिम्मेवार नहीं है। असल में जब मेरा बच्चा जब मतलब आज 16-17 साल का है, तो मैं आयुर्वेद में लगभग 12-13 साल से मेरी एंट्री हुई है। आज जब मेरे बच्चे को कोई रोग होता है या मेरे बच्चे में कोई समस्या आती है, उसका चिड़चिड़ापन होता है, तो मैं उसको कुछ नहीं कहता, मैं उसमें मेरा दोष मानता हूँ कि सारा दोष मेरा है, इस बच्चे का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसको तो लेके आने वाला, उसको बिना तैयारी करने वाला तो मैं ही तो हूँ उसका दोषी। तो साथियों, जब भी आपके बच्चे से कोई गलती होती है तो उसमें बच्चे का दोष मत मानना। आपने तैयारी नहीं की उस लेवल की कि बच्चे आपकी सेवा करें, बच्चे आपके कहाँ माने। ये जो नाम, इसका जो समर नाम जो रखा है, समरवीर, 3 साल का समरवीर, मतलब आपको जब भी बैठता है, अग्निहोत्र यज्ञ पे बैठता है तो सारे के सारे मंत्र साथ में बोलता है। ओम विश्वानि देव तलुरुतानि पराचवा जमदन आचवा स्वाहा। ओम बोलवा वाचवा चटवीतु अवेलयम बल्दो तेवल चली मई दिवोयो में पचोद्यात्वा। ओम हिरण्यगर्भ गिरन्नकल्पमलवातेभु अवाततपति राची चदादाल पितवा नामो में हम तस्मै देवाय हविषापि में। कभी डॉक्टर के इसको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका अगर 3 साल में मैं मान के चलूँ कि आज के जो बच्चे हैं वो जन्म से लेके या गर्भ धारण करने से लेके 3 साल तक तो कम से कम 3 से 4 लाख रुपए बच्चों पे लग जाते हैं अमूमन, और भविष्य उनका बाकी बच ही जाता है। तो अगर आप इस तरह से मतलब आप आयुर्वेद पे आओगे और आप अपने बच्चों की तैयारी करोगे तो हम आपका इसमें बिल्कुल फ्री में आपकी तैयारी करवाएंगे, फ्री में सारी चीज़ें बताएंगे। बस ज़रूरत आपको इस काम के लिए निकल के आने की। सुनील भाई, मैं दर्शकों के सामने एक मेरा सवाल रह गया, अंतिम सवाल ये रह गया कि जो दाई की आप बात कर रहे हो वो किसी को सिखाना चाहती है, कोई सीखने के लिए आगे नहीं आ रहा है और किसी को सिखाना नहीं चाहती इस तरह की चीज़ें? सुशील भाई, असल बात ये है, जैसे मैं इससे पहले एक छोटी सी बात और करना चाहूँगा, उसका नाम मत बताना। हाँ ना, कोई बात नहीं। सबसे बड़ी बात जितने साथी देख रहे हैं उनके लिए, जब ये समरवीर पैदा हुआ, उसका जन्म के समय जो वजन था वो 4 किलो 100 ग्राम था। अच्छा। और सामान्य प्रसव था। ठीक है। आज का जो समय है उसमें लगभग 2 किलो 2.25 किलो से ऊपर स्वस्थ बच्चे पैदा नहीं होते। ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि एक बार तो उस दाई ने भी ये कह दिया, नुका सुनील भाई बेटा आप है ना मतलब एक रिस्क ले रहे हो, मगर वो आपकी चिंता नहीं है, वो मेरी चिंता है। तो एक तो बात ये थी। दूसरी बात ये है कि जब भी मैं उससे मिलता हूँ गांव में, तो उसके अंदर एक पीड़ा है, वो सिखाना चाहती है, वो बताना चाहती है। लेकिन आज की व्यवस्था में ये व्यवस्था उसको आज्ञा ही नहीं देती, वो इसको परमिशन नहीं देती कि भाई उसके जैसे समाज में पैदा हो जाए। क्योंकि अगर वो पैदा हो गई तो आज का जो ये इतने बड़े जहर का जो बाजार है वो खत्म हो जाता है उससे। बहुत बड़ी बात है। मतलब अखबारों में भी यहाँ तक कि 80% जो ऑपरेशन होते हैं वो मतलब बिना बात बिना कारण ही होते हैं, और किस तरह से ऑपरेशन ज़बरदस्ती की जाती है, ऑपरेशन के बाद किस तरह बच्चों को जानबूझ के मतलब प्लान के तहत कि छोटा सा भी पीलिया भी हो गया, किस तरह बच्चों को मतलब एडमिट करते हैं 5-5, 6-6 दिन के लिए, किस तरह उसमें व्यवसाय निकाला जाता है। साथियों, से बचने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर आपके कोई घर का डॉक्टर होगा तो भी नहीं बच पाओगे। इसका एक ही रास्ता है कि आपको आयुर्वेद में ही आना पड़ेगा और आपको। सुशील भाई, मैं एक बात और बीच में रोकूंगा आपको, अगर आपको तो। सबसे अच्छी बात
ये है कि मेरे पास केवल एक बेटा, ये बच्चा नहीं, मैंने ये एक्सपेरिमेंट 10 साथियों से के साथ वो किए तो थे। तो वो सब के सब 10 के साथ नहीं, ये कम से कम 131-32 जो मेरे सर्कल में था। ये मतलब थोड़ा सा बड़ा बच्चा है, इसलिए मैं इसमें दिखा रहा हूँ कि बाकी छोटे बच्चे हैं। ठीक है, तो उनको ये उनके परिणाम लेने के बाद मैं पूरी तरह सिद्ध कर पाया। दूसरी बात ये है कि आज जब इसको लगता है कि भाई हवन की बात आएगी या स्वास्थ्य की बात आएगी, तो इसको किसी टाइप की कोई परेशानी नहीं आती। बिल्कुल, ये सबसे अच्छा मेरे लिए है। हाँ ठीक है भाई। तो और साथियों में एक बड़ी बात भी जो बताने जा रहा हूँ, अभी जो समरवीर उठ के यहाँ से गया है, इसको कल से बुखार है और मैं कल से इसके साथ हूँ, इसको देख रहा हूँ कि मतलब जो बुखार में बच्चा एकदम से टूट जाता है, रोता है, चिड़चिड़ाता है, मतलब इसको कोई फिक्र नहीं है। ये बुखार में भी खेलता है, बुखार के बाद भी खेलता है। हमें देखना पड़ता है कि बुखार है कि नहीं है, और जब भी इसको थोड़ी सी दिक्कत लगती है तो ये भाग के बस एक ही चीज़ बोलता है, मम्मी औषधि, मम्मी औषधि। मतलब इसको ये पता है कि मतलब आपके बुखार का इलाज क्या है, कार्ड ये मतलब कभी टैबलेट या मतलब सुई की तरफ कभी इसको पता नहीं कि कोई टैबलेट सुई भी कोई दुनिया में कोई चीज़ होती है। तो साथियों, मैं निवेदन आपसे बार बार करूंगा, इस नस्ल को जो बचाना है आप लोगों को खुद से आगे आना पड़ेगा। जिनको बच्चे हो चुके हैं कोई बात नहीं, उनको बचा लीजिए, लेकिन जो लोग जो साथी को तैयारी करनी है वो अभी भी आयुर्वेद पे आ जाइए, ताकि आपकी संतान, जिस चीज़ के लिए आप संतान पैदा कर रहे हो, संतान का जो काम है वो देश की रक्षा, राष्ट्र रक्षा और माँ बाप की सेवा, जो धर्म के कार्य के लिए संतान पैदा की जाती है, उस तरह की संतान पैदा करो, ना कि आप संतान पैदा करके भी खुद भी दुखी हो और राष्ट्र को भी तंग करे आपकी संतान। सुनील भाई, आप अपना नंबर भी दे दीजिए, कोई साथी पूछना चाहे तो आपसे कुछ इस बारे में। आप व्हाट्सएप करिएगा जब भी आपको पूछना हो। 94 676 47 961 9467647961। मेरा नंबर लगभग इसमें यूट्यूब चैनल पे है ही, हम इसको लंबे समय से इस बात को मतलब प्रमोट कर भी रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो जब भी हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात होती है जनता सरकार मोर्चा की टीम में, तो सुशील भाई को, क्योंकि वो आयुर्वेद पे काम कर रहे हैं, आपको मेरा निवेदन ये है कि जैसे मेरे पास वो दाई है, ऐसे हम आसपास के सर्कल में 20, 30, 50, 100 दाई ढूंढें और उनको एक साथ बैठा के और एक आगे की योजना पे काम करें, ताकि जो ये विधा है इसको मरने से पहले ही बचाया जा सके। हाँ नहीं, वो तो देखो देवेंद्र भाई, हम भी ये बात ये बार बार कहते हैं, हमारे पास भी हैं दाइयाँ, और लगभग हम जो बच्चे पैदा कराते हैं उन दाइयों से ही कराते हैं, और उनको हम बिल्कुल गुड फेथ में लेते हैं। अगर कल को यहाँ नहीं कोई दाई अगर हमारे संपर्क में नहीं भी है और उस पर इस तरह कोई नौबत भी आती है, तो जनता सरकार मोर्चा आपके बिल्कुल साथ खड़ा है, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। जब तक हमें आपको कोई सरकार हाथ लगाने वाला नहीं है। अगर आप किसी को सिखा सकते हो तो सिखाइए, बेधड़क सिखाइए, हमसे संपर्क करिए। हम भी कोशिश में है कि इस तरह की विधा को आगे किस तरह सिखाया जाए। आपके पास कोई सीखने वाला साथी हो इस तरह की कोई चीज़ें, तो हमसे संपर्क करें। नमस्ते साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।